प्रश्न 24। आकृति में एडी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। सिद्ध कीजिए कि कोण एबीडी बराबर कोण एसीडी। प्रश्न 24 में सबसे पहले हम आकृति को बना लेते हैं। तो पहले एक त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। फिर है त्रिभुज डी बी सी। यहाँ पे डी है और ये जो रेखा है इसको और आगे बढ़ा देना है, इसको भी और आगे बढ़ा देना है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे ई लिख देंगे। तो इस तरह से आकृति बना हुआ है। क्या कह रहा है प्रश्न में कि आकृति में एडी रेखाखंड, देखिए एडी, ये जो है एडी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। यानी ये जो रेखाखंड है, देखिए यहाँ से जो तीर है, ये दोनों तरफ तीर बना हुआ है। ये एडी रेखाखंड जो है बीसी का लंब समद्विभाजक है। मतलब बीसी को बराबर बराबर दोनों में बांट रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक बराबर है, ईबी बराबर है ईसी के, यानी बराबर बराबर बांट रहा है बीसी को दो भाग में। ठीक है, ये जो एडी जो रेखा है, ये जो देखिए तीर वाला, ये क्या कर रहा है, बीसी को दो बराबर भाग में बांट रहा है। यानी ईसी बराबर ईबी बराबर ईसी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या है, बराबर है। यानी ई जो है मध्य बिंदु है, बीसी का ई क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, लंब समद्विभाजक मतलब क्या कह रहा है कि एडी जो है बीसी का लंब समद्विभाजक है। तो लंब मतलब हुआ कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए क्या बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इधर 90 डिग्री होगा तो इधर भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण, जब एक तरफ 90 डिग्री होगा तो दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि रैखिक युग्म से दोनों कोण का जोड़, ये दोनों कोण का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री। तो जब एक 90 है तो दूसरा भी 90 होगा। ठीक है, तो लंब समद्विभाजक मतलब लंब भी है बीसी पर और बीसी को दो बराबर भाग में बांट भी रहा है, इस तरह से। तो क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि कोण ए बी डी, देखिए ये जो कोण है कोण ए बी डी, ये कोण ए बी डी, यानी ये जो कोण है कोण ए सी डी के बराबर है, इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, तो इसका हल में हम लिखेंगे त्रिभुज ए ई बी। देखिए त्रिभुज ए ई बी और त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए ई बी और त्रिभुज ए ई सी में। तो पहले हम दो त्रिभुज को ले लेंगे। कौन कौन त्रिभुज को लेंगे, तो ए ई बी, देखिए ए ई बी यानी इस त्रिभुज को लेंगे, और ए ई सी इस त्रिभुज को लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ए ई बी और त्रिभुज ए ई सी में, तो देखिए ई बी बराबर है इसी के, ये तो दिया है हमें। त्रिभुज ए ई बी में ई बी बराबर ई बी और त्रिभुज ए ई सी में ई सी दोनों बराबर है आपस में। तो देखिए त्रिभुज ए ई बी यानी इस त्रिभुज को लिए हैं, इस त्रिभुज को, ये जो आधा है, और इस तरफ को लिए हैं। ठीक है, त्रिभुज ए ई बी और त्रिभुज ए ई सी, क्या क्या दिया हुआ है हमें, ई बी बराबर ई सी, ये हमें दिया हुआ है क्योंकि ए डी क्या है, लंब समद्विभाजक है। तो ई बी बराबर ई सी होगा। तो इसको हम लिख लेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है।
दिया है। और क्या दिया हुआ है हमें, तो कोण AEB। अब देखिए इस त्रिभुज AEB में ये जो कोण है और त्रिभुज AEC में ये कोण, ये दोनों कोण 90 डिग्री है, यानी लंब है, तो दोनों कोण बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा दोनों कोण। ठीक है, तो इस तरफ का कोण और इस तरफ का कोण को हम लिख देंगे बराबर, तो कोण AEB और कोण AEC बराबर है, तो लिखेंगे कोण AEB बराबर कोण AEC बराबर 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री के बराबर है क्योंकि लंब है। ये भी हमें दिया है, तो लिख देंगे इस तरह से, दिया है। देखिए दिया है कि नीचे इस तरह से बस कर देंगे, तो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये भी हमें दिया है। और क्या दिया हुआ है, तो देखिए त्रिभुज AEB में, AE जो है त्रिभुज AEB में और त्रिभुज AEC में, AE जो भुजा है, ये जो भुजा है दोनों त्रिभुज में आ रहा है। त्रिभुज AEB में भी AE आ रहा है और त्रिभुज AEC में भी AE आ रहा है। देखिए त्रिभुज AEB में भी AE आ रहा है और त्रिभुज AEC में भी AE आ रहा है, तो AE क्या हो गया, उभयनिष्ठ, यानी दोनों में है। तो लिखेंगे AE बराबर AE, ये क्या है, दोनों में है, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वासम भुजा कोण भुजा। भुजा, देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वासम, यानी दोनों त्रिभुज बराबर है, सर्वासम है, यानी दोनों त्रिभुज का सब चीज बराबर है, भुजा भी और कोण भी सब। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज AEB, त्रिभुज AEB सर्वासम, तो सर्वासम का इस तरह से संकेत होता है, तो त्रिभुज AEB सर्वासम है त्रिभुज AEC के। तो जब त्रिभुज सर्वासम है तो उसका सभी कोण और सभी भुजा बराबर होगा, तो जो भी यहाँ पे नहीं है भुजा और कोण सब बराबर होगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः, तो देखिए अब त्रिभुज AEB में ये जो कोण है AEB में, तो कोण ABE, ये देखिए ये पूरा कोण जो है और ये कोण दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज जब सर्वासम है यानी बराबर है, तो उसका कोण ABE और कोण ACE बराबर होगा। दोनों त्रिभुज में देखिए ये जो कोण है त्रिभुज AEB में ये कोण आ रहा है, कोण ABE, और त्रिभुज AEC में ये कोण आ रहा है, त्रिभुज AEC में ये जो कोण है ये आ रहा है, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज सर्वासम हो गया तो उसका संगत भाग भी बराबर होगा। तो हम लिखेंगे अतः कोण ABC बराबर कोण ACB, कोण ACB, इसको हम पहला लिख लेंगे। ठीक है, जब त्रिभुज सर्वासम है तो उसका संगत भाग भी बराबर होगा। तो ये कैसे हो गया, तो CPCT लिख देंगे। ठीक है, यानी सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होता है, बराबर, तो CPCT से कोण ABC बराबर कोण ACB हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोण ABC देखिए ABC, यानी ये जो कोण है किसके बराबर होगा, तो कोण ACB के बराबर, यानी इस कोण के बराबर। ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वासम सिद्ध हो गया, त्रिभुज AEB और त्रिभुज AEC। तो इस तरह हम लिख लेंगे। अब हम लिखेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज DEB और
त्रिभुज DEC में, DEC में। तो अब त्रिभुज DEB और त्रिभुज DEC में देखेंगे। तो त्रिभुज DEB, देखिए DEB और त्रिभुज DEC, इन दोनों त्रिभुज में देखिए जो छोटा वाला है दोनों, तो त्रिभुज DEB और DEC में देखिए EB बराबर है, ठीक है, EB तो बराबर है EC के, ये दोनों तो बराबर है क्योंकि E मध्य बिंदु है, ठीक है। तो EB बराबर EC, ये दोनों कोण 90-90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण बराबर है। और DE, देखिए DE दोनों त्रिभुज में आ रहा है, DE दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज भी समआसम हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज DEB और DEC में, त्रिभुज DEC में EB बराबर, देखिए EB बराबर EC, ये दिया है हमें, तो लिखेंगे दिया है EB बराबर EC। और कोण DEB, कोण DEB बराबर है कोण DEC के, बराबर 90 डिग्री, ये भी हमें दिया है। तो देखिए दिया है कि नीचे इस तरह से कर दे रहे हैं क्योंकि बार बार लिखना ना पड़े। तो कोण DEB बराबर है कोण DEC के, ठीक है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। और DE बराबर DE, देखिए DE बराबर है DE के, क्योंकि दोनों त्रिभुज में है ये भुजा DE, देखिए DE इसमें भी है, DE इसमें भी है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज में है तो DE बराबर DE, ये भी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में मौजूद है, दोनों त्रिभुज में, तो लिख देंगे उभयनिष्ठ। अब भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वासम, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज DEB सर्वासम है त्रिभुज DEC के, कौन से नियम से। तो देखिए हम यहाँ पे नियम लिखना भूल गए हैं। तो भुजा कोण भुजा, यानी इसको कहते हैं SAS से, तो त्रिभुज जो है AEB सर्वासम है त्रिभुज AEC के, कौन से नियम से, S से S से, यानी S मतलब होता है भुजा, साइड, साइड मतलब क्या होता है भुजा, और A मतलब होता है एंगल, एंगल मतलब कोण। तो भुजा कोण भुजा से त्रिभुज AEB सर्वासम है त्रिभुज AEC के। उसी तरह लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज DEB सर्वासम है त्रिभुज DEC के, कौन से नियम से, तो SAS से, यानी साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा से। ये दोनों त्रिभुज क्या सर्वासम है, यानी बराबर है सब कुछ इन दोनों त्रिभुज में। तो लिखेंगे अतः जब दोनों त्रिभुज समआसम है तो देखिए कोण भी बराबर होगा। तो ये जो कोण है, हमें इस कोण से अभी काम है, तो ये दोनों कोण को बराबर कर, ये दोनों कोण बराबर है होगा। तो जब दोनों त्रिभुज समआसम है तो तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर होगा। तो देखिए जो कोण से हमें काम है उसको लिख लेते हैं, यानी कोण DBE, देखिए इस, ये जो कोण है कोण DCE इस कोण के बराबर होगा। तो हम लिख लेंगे कोण DBE बराबर कोण DCE, इसको हम दूसरा लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, दूसरा। तो ये कैसे हो गया बराबर, तो CPCT से, CPCT लिख लेंगे, यानी सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होता है, बराबर। तो इसको हम दूसरा लिख लेंगे, कोण DBE बराबर है कोण DEC के। अब लिखेंगे पहला माइनस दूसरा से, ठीक है। अब पहला माइनस दूसरा से, तो पहला हम किसको माने थे, देखिए पहला हम इसको लिखे थे कोण ABC बराबर कोण ACB, तो इसमें से हम दूसरा घटा देंगे, तो बराबर के जो बायां तरफ है तो बायां तरफ वाले को बायां तरफ से घटाएंगे और दायां तरफ वाले को दायां तरफ से घटाएंगे। तो लिखेंगे दूसरा, देखिए ये है, तो कोण ABC
माइनस कोण, देखिए अब इसको घटाएंगे, कोण डी बी ई बराबर कोण ए सी बी माइनस कोण डी ई सी, इस तरह लिख लेंगे। तो कोण ए बी सी माइनस कोण डी बी ई बराबर कोण ए सी बी माइनस कोण डी ई सी। तो देखिए कोण ए बी सी यानी ये जो पूरा कोण है इसमें से इस कोण को घटाएंगे, क्योंकि इस कोण को इससे घटाने पे ये आ जाएगा। देखिए ये जो कोण जो पूछ रहा है वो आ जाएगा। तो कोण ए बी सी में से कोण डी बी ई को घटाएंगे तो कोण ए बी डी आ जाएगा, यानी ये वाला कोण, ठीक है। और उसी तरह कोण ए सी बी से, देखिए ये जो पूरा कोण है इसमें से ये इस कोण को घटाएंगे तो ये कोण आ जाएगा, ठीक है, ये कोण। तो कोण ए सी बी में से डी सी ई को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कोण ए सी डी। तो हम लिख लेंगे अतः कोण जो पूछ रहा है वही आ गया है, यानी कोण ए बी डी बराबर होगा कोण ए सी डी के, कोण ए सी डी के, ठीक है। तो यही सिद्ध करना था। तो हम लिख देंगे ये कैसे हुआ, तो सी पी सी टी से, यानी सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होता है, बराबर। तो कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर होगा कोण ए सी डी के। यही सिद्ध, तो सिद्ध हो चुका है। तो प्रश्न 24 हम इस तरह से सिद्ध करेंगे। माफ कीजिएगा, यहाँ पे कोण डी सी ई होगा, ठीक है। तो कोण ए सी बी माइनस कोण डी सी ई,